हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ में पिछले 15 वर्षों में जितने भी संविधान के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी यह व्याख्यात्मक हल है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनकी व्याख्या से डिटेल किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला वीडियो, और ये आज का पहला टेस्ट है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। देखते हैं इसके बारे में। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या थी 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के योग्य नहीं माना जा सकेगा। निम्नलिखित में से किनसे या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं अंग्लविद विवाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। प्रश्न आईएएस में आ भी चुका है। तो किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तीनों हैं, 1, 2 और 3। अंग्रेजी शिक्षा की नींव चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद शामिल है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यहाँ पर यह ध्यान रखना है, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। एक होता है वोट डालना और एक होता है बहस करना। तो यहाँ पर सिर्फ बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, मतदान करने की नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अंतर्गत देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था, मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चुम्स्फोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिंटो मार्ले सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मिंटो मार्ले सुधार 1909 भी कहते हैं, द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में, ध्यान रखना है, 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की एक और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था?
तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने ऊपर देख भी चुका है, फिर भी इसमें देखते हैं। एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एम.एन. राय। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। ये कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण क्या है? वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। और दूसरा है, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी वाला है, कथन सही है पर कारण गलत है। डी है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसका क्या सही माना जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कथन सही है पर कारण गलत है। देखते हैं इसके बारे में। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टोटल 12। देखिए, ऐसे तो लिखा तो रहता है 11, लेकिन एक बाद में हुआ था तो हो जाता है 12। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। इसी दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। इसके अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी। एक बार फिर बुलाई गई थी बैठक, तो टोटल हो जाते हैं 12। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य थे ये बताना है। 7 सदस्य, 6 सदस्य, 5 सदस्य या 4 सदस्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 सदस्य थे। देखते हैं 6 का नाम। ये हैं 6: एन गोपाला स्वामी आयंगर, लादी कृष्णा स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। इन जो 6 हैं इनमें से नाम, ये 6 नाम सभी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में डाल दिया करता है 4 ऑप्शन, उनमें से एक हटा देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो फिर बताना पड़ता है। इसलिए ये आपको याद रहना चाहिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? देखिए, ये भी पता होना चाहिए कि क्यों वो सर्वोच्च है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑप्शन पता हो आप बता दें हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संविधान। देखते हैं ऐसा क्यों है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। इस कारण से संविधान सर्वोच्च है। तो आज हमारे ये 10 प्रश्न इसमें से हो गए, जो कि व्याख्यात्मक हल के द्वारा दिया गया था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।